संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाए, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु नानक जी महाराज का भाई 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और संसार में। जब ऊंचा है तो ऊंची श्रीवाणी भी मिलेंगी इनकी भाई, ऊंचा ज्ञान भी मिलेगा, बिल्कुल है। ऊंची श्रीवाणी आ रही है। वो कहते हैं रब को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, खुदा को मिलना है, तो कहाँ मिले? इस श्रीवाणी भेद बताएंगे, फिर मिल लो भाई, खोल के बताएंगे। और कहाँ नहीं मिलेंगे वही बता देंगे, इसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। भजन के माध्यम से है, हिंदी रूपांतरण किया गया है श्रीवाणी का। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, खोजन जाई जी खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई, खोजन जाई जी खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा। तोहे संग समाई, तोहे संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, खोजन जाई जी खोजन जाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प मध्य जो बास बसत है। पुष्प मध्य
जो बास बसत है। पुष्प मध्य जो बास बसत है। मुकर मध्य जो छाई। मुकर मध्य जो छाई। जो छाई जी जो छाई। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। काहे रे बन खोजन जाही। तैसे प्रभु बसे निरंतर। तैसे प्रभु बसे निरंतर। घट ही खोजो रे भाई। घट ही खोजो रे भाई। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। काहे रे बन खोजन जाही। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। बाहर भीतर एक है जानो। बाहर भीतर एक जानो। यह गुरु ज्ञान बताई। यह गुरु ज्ञान बताई। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। काहे रे बन खोजन जाही। कहे नानक बिन आपा चिन्हे। कहे नानक बिन आपा चिन्हे। मिटे ना भरम की काई। मिटे ना भरम की काई। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। सर्व निवासी सदा अलेपा। तोहे संग समाई। काहे रे बन खोजन जाही। खोजन जाही जी खोजन जाही। श्री वाणी आई है गुरु जी महाराज की। उन्हीं की दया से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। काहे रे बन खोजन जाई। घर छोड़ दिया, सन्यासी वैरागी बन गया, बार खोजने निकला। जंगल जंगल क्या घूमे, जंगल है तेरी देह। सार शब्द को बूझी के करो गुरु से नेह। कबीर साहिब कहते हैं मनुष्य तो जंगल जंगल वनों में कहाँ खाक छानता फिरता है। तेरा शरीर ही जंगल है। पांचों चोर विकार इसी में बैठे, पच्चीस प्रकृति से बैठी, सब कुछ इसी में बैठा। सार शब्द को बूझी के करो गुरु से नेह। सार शब्द का भेद जान ले, फिर उसी गुरु से स्नेह कर ले, प्यार कर ले, समर्पण कर ले और वही प्राप्ति कर ले। फिर बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हो सर्व निवासी सदा लिपा। सर्वव्यापक जर्रे जर्रे में वास करने वाला। सदा लिपा तो ये संग समाई। सदा तेरे साथ रहने वाला और तेरे घट में बैठा है। पता बता रहे रब कहाँ मिलेगा, है ना। तुलना करके बता रहे हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है। फूल के अंदर खुशबू है, भीतर खुशबू है, अपने आप आ रही है।
मुकर मध्य छाई, शीशे में आईने में छाया प्रतिबिंब दिखता है। तैसे तुलना करी है ऐसे, तैसे प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो रे भाई। घुमा के सारे बाहर, अंदर ले आया अब के घट में खोज ले भाई। कैसे मिलेगा? भीतर बाहर एक है जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। वेदी गुरु ने बता दिया है, जो भीतर है वो बाहर भी दिखना चाहिए, और जो बाहर है वो भीतर भी है। भीतर रासो बाहर देखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे। कहीं कबीर सो अविनाशी हंसा, आवागमन नसावे। कबीर साहिब ने यही श्रीवाणी बोल रखी है। भीतर रासो बाहर देखे, उत्तर की पड़ताल कर रहे हैं। जो भीतर है वो बाहर भी दिखना चाहिए, और जो बाहर दिखता है वो भीतर भी दिखना चाहिए। न भीतर दिखता और न बाहर दिखता, उसको तो फिर संसार दिखता है। फिर संसार गांठ बांध लेगा इसकी। संसार क्या है? कैचर है, पकड़ है, पकड़ लेगा और जकड़ लेगा। कहीं कबीर अविनाशी हंसा, आवागमन नसावे। ये अविनाशी हंस बन गया, ये आवागमन को ये काट के जाएगा। जब भीतर आसो बाहर देखे, और दूजा दृष्टि नहीं आवे, और दूसरे से कुछ नहीं दिखता, वही दिखता विनाशी। सबको नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पिछाने। कहीं कबीर ये भ्रम केवाड़ी, जो खोले सो जाने। साहिब कहते हैं सबको दिखता वो, नहीं दिखता वो। क्यों? कोई विरला संत पहचाने, उसकी पहचान तो कोई विरला करता है। पत्थर सबको दिखते हैं, हीरे की पहचान नहीं है। पत्थर सारे उसका नाम है। कह रहे हैं वो बाहर भीतर एक का जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु जी ने ये ज्ञान, ये भेद बता दिया, भीतर बाहर एक हो गया वो। कहे नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। बिना आत्मा का दर्शन किए और बिना परमात्मा का दर्शन किए भ्रम नहीं मिटेंगे, भ्रम नहीं मिटेंगे। क्यों नहीं मिटेंगे? देखा ही नहीं। संसारी रचना को देख रहा है, सुनना है। दृष्टांत लो, पिंड में कोई पाठ करता है, परमात्मा को पाठ समझ के पूरी रात पाठ कर रहा है। फल क्या मिलेगा पाठ का? सुन लो। एक प्यासा है और पानी की आरती कर रहा है। पानी पीने से प्यास मिटती है, मिटती है जी मिटती है। गंगा जल बड़ा ठंडा होता है, बड़ा ही मीठा होता है जी। प्यास मिटती है, प्यास मिटती है, जल पीने से प्यास मिटती है। 6 घंटे पाठ करता रहा। थोड़ा बहुत अब जल था ना, वो भी सूख गया। प्यास मिटती है, प्यास मिटती है, गंगा जल जल। बैठ की आवाज, थूक सूख गया। आया कोई जैन राय जैसा, भगत जी, हाँ जी जल पी लो। 1 लोटा पी गया, 1 लोटा पी गया। फिर प्यास बुझ गई। क्या अब गाएगा? जल मीठा होता है, पीना चाहिए, पी लिया। भोजन भूख थी, कोई
खाना खिला दो रे, खाना खिला दो, हलवा पूरी हो तो खिला दो, खिला दो जी खिला दो। 6 घंटे का आता रहा। एक आया सेठ जी मास्टर मेस जैसा, हलवा पूरी, खा लो जी खा लो, खा लिया और पेट भर गया। क्या अब कहेगा वो कोई खाना खिला दो जी, खाना खिला दो, बोलेगा क्या? खा लिया, पेट भर गया, अब मांगना नहीं पड़ेगा। समझे? पाठ कर रहे थे, परमात्मा तो नहीं आया। फिर पाठ करना व्यर्थ गया, व्यर्थ गया। प्राप्त करने वाला है वो तो योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। प्राप्त कर लो। भूखा है तो भोजन कर, प्यासा है तो पानी पी। भूखा था कोई, गली गली जा रहा था, बैठ गया, कुछ आदमी बैठे हुए थे, था सेठ जी, भिक्षा कभी मांगी नहीं थी, करे तो करे कैसे, नुक्तेबाज था, जबरदस्त था, जानता तो था, बैठ गया, भूख जोर की थी। अगर यूं कहे कि भोजन करा दो मैं भूखा हूं, तो भाई सेठ था, लेकिन भूख जोर की थी, तो बोले जी पढ़े लिखे हो? सेठ जी कहता हाँ पढ़ा लिखा हूं। कहता बताओ 2 और 2 क्या होता है? बोला 2 और 2 4 रोटी होती है जी। समझ के सामने वाले की भूखा है, फटाफट 4 रोटी ले आई। कहता सेठ जी जोड़ करियो। कहता जोड़ तो भीतर होगा। चबा चबा के रोटी 4 खा के निवड़ा, उत्तर की पड़ताल होगी, 2 और 2 4 हो गया। समझे बात को? ये उत्तर की पड़ताल है संतों की, पाठ में नहीं है, ग्रंथों की। धार्मिक ग्रंथों का हम सम्मान करते हैं, पर धार्मिक ग्रंथों में जिंदा नाम नहीं है। अगर पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता तो नर्सरी में दाखला लेने वाले बच्चे को सारी पुस्तक ले घर में धर दो और अध्यापक को मत बुलाओ। कितने वर्ष में 5वीं पास कर लेगा? कभी नहीं करनी। जिंदा अध्यापक आएगा, पुस्तक वही होंगी, उन्हीं को पढ़ा पढ़ा के पारंगत कर देगा वो। धर्म ग्रंथ तो वही रहेंगे, जिंदा गुरु आएगा बीच में, पढ़ा पढ़ा के उन्हीं में से निकाल निकाल के समझा देगा, पारंगत कर देगा वो, पारंगत कर देगा वो। परमात्मा मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है किसी तो नहीं मिलेगा। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसी ने पाया, बाकी ने किसी ने पाया ही नहीं है। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, खेत 2 भाइयों का साथ साथ लगता खेत था। एक ने खोज करी, दूर गया, पंप सेट लाया, ट्यूबवेल बनाया, ट्यूबवेल करा जमीन के नीचे 100 फुट नीचे पानी निकाल के ऊपर पंप लगा के मोटर लगा के पानी निकाल के ट्यूबवेल लगा लिया, पानी जा रहा है, पी रहा पानी, खेत में खेती कर रहा है। और भाई ने खोजा नहीं। अब क्या हो रहा भाई? जब नहीं खोजा तो उसके आगे कहता 1 बाल्टी पानी दे दे पीने का। जिसने खोज नहीं करी उसके पास आ रहा है पानी पीने के लिए, पानी नहीं उसके पास था। जिसने खोजा था खुद पी रहा है, औरों को भी पिला रहा है। आत्मज्ञानी ऐसे ही है, खुद संतुष्ट हो रहा है, औरों को भी संतुष्ट कर रहा है वो। क्या करना पड़ेगा आत्मज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए? कठिन भाषा नहीं पढ़नी, कठिन योग नहीं करने, आसान है वो। उसका नाम है सहज योग। सहज योग गुरु दिया बताई,
सूरत शब्द मार्ग लखवाई, जिन्नी सूरत रूप निदर्शे, परसे शब्द जाए मन घर से। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, संत मत के ऊंचे संत हैं, सार वचन में श्री वाणी आती है। ये सहज योग गुरु दिया बताई। कौन सा वो सहज योग? सूरत शब्द मार्ग लखवाई, वह सूरत शब्द योग है, स्वामी जी ने बता दिया है। अब सुन लो, नानक जी महाराज का प्रकाश उत्सव है 550। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। क्या बता दिया नानक जी महाराज ने? सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। बखान मैंने बता देना। ए दुनिया के लोगों, मैंने बता दिया है, सूरत शब्द योग है। शिवदयाल स्वामी जी ने बता दिया, कबीर साहिब ने बता दिया। कहे कबीर धर्मदास से, नी अक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। साहिब कहते हैं धर्मदास को, सूरत शब्द का अभ्यास कर ले है धर्मदास, और आवागमन निवार। सूरत शब्द योग से आवागमन कट जाएगा, भवसागर से तर जाएगा। फिर नानक जी महाराज ने यही तो कहा है, सूरत शब्द भवसागर तरिए, भव से पार हो जाइए, और नानक नाम बखाने। मैंने उस नाम का बखान कर दिया लोगों। क्या है वो? सूरत शब्द योग है वो। साकट नर सूरत शब्द क्यों पाइए, सूरत शब्द बिन आइए और जाइए। नानक जी महाराज कहते हैं, जो प्रभु भक्ति नहीं चाहता वो साकट है, उसको सार शब्द नहीं मिलेगा। साकट नर सूरत शब्द क्यों पाइए, उसको सूरत शब्द योग नहीं मिलेगा। और सूरत शब्द योग बिन आइए और जाइए, भवसागर में घूमता ही रहेगा। सूरत शब्द योग है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा योग है, और आत्मा परमात्मा की पढ़ाई अलग है। संसार की भाषाओं में नहीं है वो, जाति के अधीन नहीं है वो, किसी देश के अधीन नहीं है वो, किसी कर्मकांड के अधीन नहीं है वो आजाद है। कौन चाहिएगा? बीच में वेदी चाहिएगा। कौन चाहिए है? वेदी। सुनना है, सनातन है, पूरा है, कंप्लीट है। सुन लो ध्यान से दृष्टांत के द्वारा। शादी होती है, विवाह होता है, पति पत्नी बनने जा रहे हैं, हवन यज्ञ प्रज्वलित होकर के ज्योति बनती, वहां पे मंत्र बोले जा रहे हैं, बीच में ज्योति जल रही है। क्या प्रकाश हो रहा है? उस प्रकाश के बीच में सब कुछ भेद छुपा हुआ। तीन फेरे, तीन पद, लड़की आगे चलती है। चौथे फेरे में लड़का आगे चलता है, लड़की पीछे चलती है। दुल्हन पीछे, दूल्हा आगे। चौथे फेरे में, चौथे लोक में जाने के लिए परमात्मा आगे हो गया। तीन लोक में तो माया थी आगे, चौथे लोक में आ गया परमात्मा आगे हो लिया। पति परमेश्वर समान सनातन बता रखा। सनातन में भूल गए अलग बात है, यहाँ का बना लिया अलग बात है। आदि में तो सही था। क्या बीच में साक्षी कौन है? वो है ज्योति, वो जल रही है ज्योति अगन अग उसमें, वो है। उसको साक्षी मान के कर रहे हैं दोनों। सूरत शब्द योग भी ज्योति है, समझे? ये भी ज्योति है।
तब सफल हो जाएगी। जोड़ा है ना सुर शब्द योग का, पति पत्नी का, पति पत्नी का यहाँ का कारोबार संसार चलावेगा, और सुर शब्द योग में ऊपर गए वापसी हो जाएगी, यहाँ से आए थे। संत मत है सरल, सबका एक है। क्यों है एक? इको सिमरो नानका जो जल थरे हो समाए, दूजा काई सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। गुरु जी कहते हैं उस एक का सिमरण कर लो, परमात्मा का, इको सिमरो नानका, जल में थल में नभ में वही समाया हुआ है। और दूजा का सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। जिस शब्द का, जिस नाम का जबान पे शुरुआत शुरू हो गया, जबान बंद मनन हो गया, जो जन्म मरण में बैठा है ना, वो अविनाशी से नहीं मिला सकता मैं कभी भी। खुद जन्म मरण में हो तो दूजा का ही सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। जिसका जुबान पे जन्म मरण हो रहा नाम का, ये भाषा के नामों का तो जबान पे जन्म और मरण हो रहा है, ये हमें जन्म मरण से नहीं छुड़वा सकते। ये शब्द वो तो विनाशी है, इनसे दूर है वो, इनसे परे है वो छुड़वाएगा, जन्म मरण के रोग से मुक्त करवाएगा, आजाद करवाएगा, मुक्ति धाम को पहुंचाएगा। वो है सूरत शब्द योग। पूछना है किसी ने, रट लो, लिख लो, सूरत शब्द योग चाहिए जी, क्या है आपके पास? सीधा पूछो, संस्कृत के श्लोक ना पूछो, वेदों को ना पूछो, ज्ञाता ग्रंथों को पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या सूरत शब्द योग का पता आपको? बोल देगा नहीं पता जी मुझे तो। चल आगे, चल आगे। क्या पूछना आपने? 22 कैरेट का सोने का जेवर है? नहीं जी, पर चल आगे, फिर चल आगे। गया दुकान पे, सोना है, लोहा है, फिर लोहा नहीं खरीदना हमने, सोना खरीदना है। खोज ले फिर सुनार की दुकान, पर सूर शब्द योग के वेद्यों खोज ले। सीधा पूछ ले, सूर शब्द योग का पता है? तो कह देगा ना पता है, पर बैठ जा वही, बैठ जा, पर जान ले, फिर प्राप्त कर ले। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गया पड़ा और हमसे मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।